अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़े हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह बीएससी नर्सिंग का कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको जॉब लग जाए और जल्द से जल्द आप पैसा कमाने लगें, घर वालों का जो माँ बाप जो आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं उनका सेवा कर सकें, आप अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है उसे पूरा करें, तो आप सभी लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ये वरदान साबित होगा। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके लिए तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल के बाद बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना कम से कम कैसा भी हॉस्पिटल हो 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी रखी होती है। उसके बाद भी आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे बेहतरीन आता है स्टाफ नर्स का। अच्छा, नर्स से ये मत समझ लेना कि ये गर्ल्स की ये जॉब है, नहीं, ये इसमें बॉयज भी जाते हैं, गर्ल्स भी जाते हैं। दूसरा आता है आपका सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो होते हैं वो बनने का, ये गवर्नमेंट जॉब में आता है। तीसरा आता है स्टाफ नर्स ऑफिसर्स वैकेंसी जो होती है, स्टेट जो नर्स की वैकेंसी होती है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उसकी आती है। चौथा आपका आता है इंडियन रेलवे नर्सिंग, आरआरबी के नाम से आता है। इसकी तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, गजब का ऑप्शन होता है। इंडियन रेलवे में नर्सिंग का ऑप्शन होता है। चौथा आता है आपका एयरफोर्स में नर्सिंग। आप लोग सुने होंगे कोई बहुत सारे लोग एयरफोर्स में नर्स होते हैं, बाद में आके हॉस्पिटल वगैरह खोल के बहुत ही अच्छा कमाते हैं, ये होता है। पाँचवा आर्मी में आपकी नर्सिंग के लिए, और छठवां नेवी में नर्सिंग के लिए। ये 5-6 आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, अगर आप नर्सिंग कोर्स किए हैं उसके बाद, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो तो 2 चीज़ें आपके पास होती हैं, या आप नॉर्सेट देकर, नॉर्सेट एग्जाम देकर आप जो है एम्स में जाके नर्स बने, या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देकर हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं जो आपके आसपास में है उसमें आप नर्स बने। तो ये 2 ऑप्शंस और भी होते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हो नर्सिंग को लेकर। अब इनकी सैलरी कितनी होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप टीचिंग कैरियर में जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं नर्सिंग पढ़ लिया, अब मुझे अब पढ़ाना है, ये सब काम नहीं करना है, तो आप टीचिंग कैरियर में भी जा सकते हो। टीचिंग वर्किंग इन नर्सिंग कॉलेज, आप नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग कर सकते हो। आप बीएससी एमएससी में नर्सिंग प्रोफेसर बन सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन टीचिंग करियर में होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे तो भाई ठीक है, मैं नर्सिंग कर लिया, मुझे नर्सिंग के बाद मुझे तो पुलिस बनना, अपने डंडे का रौब दिखाना है ना, तो आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो। डीएम एसडीएम बनना चाहते हो तो भी दे सकते हो, है ना। आईपीएस बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो। बैंकिंग में अगर आप जानना चाहते हो नर्सिंग करने के बाद तो वो भी दे सकते हो, है ना। पुलिस बनना चाहते हो तो पुलिस का एग्जाम भी दे सकते हो, आर्मी का एग्जाम दे सकते हो। एसएससी अगर आप चाहते हो कि हम भैया बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हम नर्सिंग कर लिए लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुझे बनना, तो एसएससी का भी एग्जाम दे सकते हो। और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स है वो आप दे सकते हो। यानी कि आप समझ लो अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो बीएससी नर्सिंग वाले ये सब कोर्सेज कर सकते हो, नॉर्सेट वगैरह जो आपको मैंने बताया शुरुआत में उसमें जा सकते हो, या तो बीएससी नर्सिंग किए हो तो आप नॉन मेडिकल वाला जो भी कोर्सेज है जो सब लोग करते हैं, जो बीएससी करके बीए करके ये सब एग्जाम देते हैं, ये भी आप दे सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि बीएससी नर्सिंग के बाद दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। चाहो तो तुरंत पैसा कमा लो, चाहो तो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आगे की गवर्नमेंट जॉब करने की कोशिश करें। या तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जाके 7-8 घंटे की ड्यूटी कर लेंगे और उसमें करना ही क्या होता है, बस इंजेक्शन लगाना, ये थोड़ा मोड़ा काम होता है, उसको करेंगे, उसके बाद खाली टाइम में वहीं पे ऑनलाइन पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग इस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। ये सिलेक्शन मेहनत से होता है ना। ये भी ऑप्शन आपके पास रहेगा, है ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो। नॉन मेडिकल वाला, है ना, गजब का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि आपके पास पूरा ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद टीचिंग का भी ऑप्शन है। आप अगर चाहो तो नॉर्सेट वगैरह भी ये जा सकते हो। एम्स में आप स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें भी आप नर्स बन सकते हो। आप चाहो तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह भी कर सकते हो। चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो ये सब नहीं करना चाहते हो, नर्सिंग वाला काम नहीं करना चाहते हो, तो आप ये नॉन मेडिकल वाला भी ये कर सकते हो, है ना, ठीक है। इसके बाद ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। पुलिस भी बन सकते हो, एसआई का एग्जाम देना चाहते हो तो एसआई भी हो सकते हो। मतलब सब कुछ ऑप्शन अगर आप नर्सिंग कर लेते हो, बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, खुला रहेगा।
इसलिए मैंने बोला कि 12th के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो तो मास्टर इन हेल्थ पब्लिक हेल्थ में डिप्लोमा कर सकते हो। एमबीए, काफ़ी लोग एमबीए करते हैं तो आप एमबीए भी कर सकते हो, है ना। आप अगर चाहते हो, इसके अलावा थोरेसिक नर्सिंग होता है, ये गले से रिलेटेड चीज़ें होती है ना। तो इसमें भी अगर आप नर्सिंग की डिप्लोमा लेना चाहते हो डिप्लोमा भी ले सकते हो, ये आपके पास पूरा ऑप्शन खुला रहता है। अब बात कर लेते हैं भैया, अगर आप ये सब कर रहे हो तो सैलरी एक्सपेक्टेड कितना होती है। तो देखो, अगर नॉर्सेट ऑफिसर बन रहे हो तो 80,000 से लेकर, है ना, 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी होती है। अगर आप डीएसबी में होते हो तो 45,000 से 1 लाख सैलरी होती है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो, है ना, टीचिंग प्रोफेसर में जाते हो तो आपकी 40,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी होती है। शुरुआत की सैलरी मैं बता रहा हूँ। सीएचओ में जाते हो तो 20,000 से 25,000 से 40,000 सैलरी होती है, और प्राइवेट नर्सिंग में जाते हो तो 25,000 से 40,000 सैलरी होती है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नर्सिंग कोर्स करके प्राइवेट वाले में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है। ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ से मिलेगा, वह है मेहनत से। अगर आप दम लगाकर जबरदस्ती मेहनत करोगे, दिन रात एक करोगे तो आसानी से हो जाएगा। और ये सैलरी जो है सबके लिए होगा जो मेहनत करेगा। और मेहनत अगर एक बार आपने कर लिया ना, एक बार नर्सिंग कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, इतना समझ लो। लेकिन हाँ, एक बात यह है, नर्सिंग करने के लिए एक तो है 5-7 लाख लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल से करो, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करो, जिसका मान भी ज़्यादा होता है, जिसका बहुत सारा कम से कम फीस में भी हो जाता है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आप कर सकते हो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे एक बैच लेके चल रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का यकीन बैच, जिसमें आपको मात्र 399 रुपये में आप सीनेट की तैयारी कर सकते हो, या नर्सिंग की, या एम्स में नर्सिंग की, या फिर बीसीईसी की, बीसीईसी मतलब बिहार नर्सिंग की भी तैयारी कर सकते हो। यकीन बैच में कैसे पढ़ाई होगी, तो देखो भैया, डेली लाइव क्लास होगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, मॉक टेस्ट इसमें आपको फ्री मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस आपकी क्लासेज होंगी। अगर आप ये क्लासेज ले लेते हो तो जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, और बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन टीम के द्वारा हम लोग क्लास लेंगे। कैसे क्लास लेना है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप क्लास ले सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जबरदस्त तैयारी के लिए, जबरदस्त जानकारी के लिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हो। तो अभी भी समय है, एक बेहतरीन टीम के साथ आप तैयारी करो। मात्र 399 रुपये में जबरदस्त तैयारी बीएससी नर्सिंग को लेकर हो जाएगा। आपको दोबारा से कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक बार अगर मेहनत दबा के कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब भी फिक्स है और अच्छा कॉलेज भी फिक्स है ना। तो बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।